आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। मुंशी प्रेमचंद सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एशिया के अदबी उफक पर चमकता हुआ वो आफताब हैं जिसकी रोशनी ने सदियों से सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। इस जिन्हें दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है, दरअसल उनका असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपनी कलम के ताकत पर उन्होंने अपनी कलम के जोर से उर्दू और हिंदी दोनों जबानों को वो पहचान, वो गहराई दी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार, आज़ाद फिक्र इंसान और एक बेहद संजीदा समाज सुधारक भी थे। माफ कीजिए। प्रेमचंद की तहरीरों में जो सादगी, खुलूस और मुआशरे के दबे कुचले लोगों के लिए बेपनाह हमदर्दी जो नजर आती है, वही उन्हें अपने दौर के दूसरे तमाम कलमकारों से अलग और एक बहुत बुलंद मुकाम देती है। आज भी जब हम उनकी कहानियों जैसे या नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि जैसे वो हमारे आज के हालात और इंसानी जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहे हैं। उनकी कहानियां सिर्फ गुजरे हुए ज़माने की दास्तानें नहीं हैं, बल्कि इंसानियत के लिए एक सदाबहार पैगाम। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए धनपत राय का शुरुआती उनकी ज़िंदगी, उनका बचपन बेहद तंगहाली और मुश्किलों में गुजरा। बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया और कुछ ही सालों बाद उनके वालिद, उनके पिता भी, उनका भी इंतकाल हो गया। जिंदगी की इन शुरुआती दुश्वारियों ने उनके जहन पर बहुत गहरा असर डाला, लेकिन इन तल्ख तजुर्बों की वजह से उनके अंदर इंसानियत और दूसरों के दर्द को समझने का एक अजीम एहसास भी पैदा हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इब्तदाई तालीम एक मुकामी मदरसे में, एक मकतब में हासिल की, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी ज़बानों में महारत हासिल की। और यह उस ज़माने का दस्तूर ही था कि फ़ारसी और उर्दू ही वो ज़बानें थीं जो कारोबारी एतबार से या हर तरह से समाज में जो है वो राइज थी। और यही वजह है, यानी फ़ारसी और उर्दू ज़बान की जो तालीम उन्होंने हासिल की, यही वजह है कि प्रेमचंद की सोच, उनकी ज़बान, उनके ज़बान के तरीक़े, उनके तख्लीक़ी अंदाज में उर्दू की मिठास, नज़ाकत और खुलूस पूरी तरह से रचा बसा हुआ था। उर्दू मकतब की तालीम ने उनके जहन को एक नया नज़रिया, एक नया जाविया सोचने के लिए दिया, जिसने आगे चलकर उनकी पूरी अदबी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। शुरुआत में धनपत राय ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया। उनकी पहली मशहूर रचना सोज़े वतन यानी वतन का दर्द थी, जो देशभक्ति और आज़ादी की तड़प से लबरेज अफसानों का एक मजमुआ था। उस दौर की बरतानवी हुकूमत ने इस किताब को बगावत की आग फैलाने वाला मानकर जब्त कर लिया और नवाब राय पर बिना इजाज़त लिखने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एक सच्चे कलमकार को भला बंदिशें कहाँ रोक सकती। मुंशी जी ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। नाम बदला, ज़बान का दायरा बदला, मगर उनके दिल में दबे कुचले इंसानों के लिए जो हमदर्दी थी, जो जज्बा था और हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जो विरोध था, उसमें कोई कमी नहीं आई, वो ज़रा भी कम ना हुआ। फिर मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू की शेर व शायरी, शेरी अंदाज वाली रवानी और हिंदी की सादगी का एक ऐसा हसीन संगम पेश किया जिसे आज हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं। उनकी ज़बान में न भारी भरकम संस्कृताइज्ड वर्ड्स थे और न बेहद बेवजह की पेचीदगियाँ। उनकी ज़बान आम इंसानों के दिल की धड़कन थी। इंसानी नुक्ता नज़र से अगर प्रेमचंद के काम का जायज़ा लिया जाए तो वो एक सच्चे इंसान दोस्त और मुआशरे के
ایک سچے نگہبان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی قلم کو محض منورنجن یا محض ہائی کلاس کی خوشامد کے لیے، سرکار کی خوشامد کے لیے کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں کے ذریعے ان لوگوں کی آواز اٹھائی جنہیں سماج نے ہمیشہ کونے پہ ڈھکیل دیا تھا، حاشیے پہ رکھ دیا۔ غریب کسان، مزدور، مجبور، بے سہارا بیوائیں اور سماج کے تتھا کتھت نچلے طبقے کے لوگ۔ پریم چند کا ماننا تھا کہ ادب کا اصل مقصد سماج کا آئینہ بننا اور اس میں پھیلی برائیاں، غیر برابری اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ انہوں نے اپنی رچناؤں میں سماج کے سامنتی ڈھانچے، مہاجنوں کے شوشن اور دھارمک آڈمبروں پر کرارا حملہ کیا۔ ان کی ہر کہانی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایک انسان کا کیا فرض ہونا چاہیے۔ پریم چند کی سوچ، ان کی تحریروں کا مطالعہ کرنا بے حد دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ عدل، انصاف، رحم، عملی اخلاقیات اور انسانیت کی برابری کا پیغام دیتی ہے پریم چند کی قلم۔ پریم چند کی رچناؤں کے ذریعے سانس لیتی ہوئی یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ پریم چند کا پورا ساہتیہ اسی انسانی فلسفے کی اور عملی مثال پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پریم چند نے ہمیشہ دھارمک کٹرتا اور فرقہ پرستی کے خلاف بلند آواز کی اور آپسی بھائی چارے اور سماج میں کمیونل ہارمنی کے لیے انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ پریم چند کی امر کہانی عیدگاہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے۔ اس کہانی میں انہوں نے ایک چھوٹے سے یتیم بچے حامد اور اس کی بوڑھی دادی آمینہ کی محبت، ایثار، قربانی اور خلوص سے بھرے رشتوں کو جس طرح سے پیش کیا ہے وہ انسانیت اور تہذیب کا ایک حسین شاہکار۔ عید کے مبارک موقع پہ جہاں دوسرے بچے کھلونے اور مٹھائیاں خریدتے ہیں، وہیں 4 سال کا معصوم حامد اپنی دادی کے لیے چمٹا خریدتا ہے تاکہ روٹیاں سینکتے وقت اس کی دادی کی انگلیاں نہ جلیں۔ اس ننھے بچے کا یہ تیاگ، اپنی بوڑھی دادی کے لیے شفقت کا یہ احساس کسی بھی انسان کے دل کو پگھلا سکتا ہے۔ عیدگاہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، یہ صبر، شکر، قربانی اور اپنوں کے لیے بے غرض پیار کا وہ پیغام ہے جو اخلاق کا اصل نچوڑ ہے، انسانی اخلاق کا۔ اسی طرح ان کی ایک اور شاہکار کہانی پنچ پرمیشور میں انہوں نے انصاف کی عظمت کو دھرم اور دوستی سے بھی اوپر رکھا ہے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی اور پنچ کے عہدے پر بیٹھ کر دھرم یا فرقے سے اوپر اٹھ کر صرف حق اور انصاف کا ساتھ دینے کا جذبہ، یہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جب انسان کسی ذمہ داری کے عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دھرم سچا انصاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ وچار پوری طرح سے اسلام کے انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسانی انصاف کی تعلیم سے میل کھاتا ہے۔ یہاں کسی کے ساتھ دشمنی یا دوستی آپ کو ناانصافی کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ پریم چند نے اپنے شاہکار ناولوں جیسے گودان، سیوا سدن، رنگ بھومی، کرم بھومی کے ذریعے معاشرے کے سب سے دکھی اور شوشت لوگوں کی داستانیں بیان کی۔ گودان کا ہیرو ہوری صرف ایک ہندوستانی کسان نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے ان تمام کسانوں اور مزدوروں کا نمائندہ ہے جو اپنی پوری زندگی محنت مزدوری میں کھپا دینے کے بعد بھی بھوکے پیٹ سو جانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ ہوری کا درد، اس کی بے بسی، اس کی ایمانداری، یہ سب ریڈرز کے دل میں گہرے تک اتر جاتی ہے۔ پریم چند نے یہ دکھایا کہ کس طرح سے مہاجنی پرتھا اور زمینداری نظام نے عام انسان کی روح تک کو نچوڑ لیا۔ انہوں نے نظام کی اس ناانصافی کے خلاف اپنی قلم کو تلوار بنا کر استعمال کیا۔ پریم چند کا دور ہندوستان کی
आज़ादी की लड़ाई का दौर था, स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। प्रेमचंद महात्मा गांधी के अहिंसा और सामाजिक सुधार के विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित थे, लेकिन उनकी सोच में एक आज़ाद फिक्र दार्शनिक की झलक भी थी। वो किसी की अंधी पैरवी के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी कहानियों, अपने नॉवेल्स के जरिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों और अदालती निज़ाम की खामियों को बेनकाब किया। उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी इस बात का बेहतरीन नज़ारा पेश करती है कि किस तरह अवध के नवाब, वहाँ के सामंत अपनी अय्याशी और अपनी निजी सुख सुविधाओं में डूबकर अपनी आवाम को अंग्रेज़ों के हाथों नीलाम कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि समाज की उस लापरवाही, उस बेहिसी पर एक जोरदार तमाचा है जो देश और समाज को तबाही की तरफ ले जाए। प्रेमचंद की ज़बान की सबसे बड़ी खासियत उनकी वो रूहानी और तहजीबी बनावट थी जो उर्दू और हिंदी के खूबसूरत संगम से बनी थी। उन्होंने कभी भी ज़बान को धर्म के चश्मे से नहीं देखा। प्रेमचंद के लिए ज़बान दिल से दिल को जोड़ने का एक जरिया थी। उनकी रचनाओं में इंसानियत, मोहब्बत, इखलाक, सब्र, इंसाफ और खुलूस जैसे अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनकी पूरी जीवन दृष्टि की बुनियाद थे। उन्होंने आम बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अदब तभी महान बनता है जब वो आम आदमी की समझ में आए और उसके दिल को छू सके। उनकी रचनाओं में उर्दू का ठहराव और मीठा लहजा साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। प्रेमचंद ने अपनी पूरी जिंदगी बेहद सादगी और खासी मुफलिसी में गुजारी, लेकिन उनका अदबी सरमाया इतना अमीर था कि वो आज भी दुनिया के अजीम तरीन फिक्शन राइटर्स में शुमार किए जाते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 से ज़्यादा अफसाने और 1 दर्जन से ज़्यादा नॉवेल लिखे। उनकी कहानियों के मजमूए मानसरोवर जो 8 जिल्दों में है, आज भी हिंदुस्तानी अदब का एक अनमोल खजाना माना जाता है। 8 अक्टूबर 1936 को ये महान कलमकार, ये अजीम राइटर इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। आज जब हम अपने माशरे में बढ़ती हुई ना गैर बराबरी, फ़िरका परस्ती और इंसानी कदरों की गिरावट को देखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की याद और भी ज़्यादा शिद्दत से आती है। मुंशी जी की सोच, उनकी बेबाकी और दबे कुचले लोगों के लिए उनका दर्द आज भी उतना ही रेलेवेंट है, ताज़ा है जितना उनके दौर में था। मुंशी जी एक ऐसे राहगीर थे जिन्होंने अपनी कलम को मशले राह की तरह आवाम को उन्होंने अपनी कलम को मशले राह बनाया, एक मशाल बनाया और उसकी रोशनी से आवाम को सच का रास्ता दिखाने का काम किया। मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय जी को हमारा तहे दिल से सलाम, एहतराम और खिराज अकीदत। वो अपने मुअज़्ज़ज़ और बेमिसाल काम के जरिए आज भी अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों के ज़हन और दिल में जिंदा है। मालिक दो जहान उनकी रूह को अपने जवार रहमत पे जगह दे और उन्हें अपनी रहमतों से नवाजे और उनकी रूह को अबदी सुकून और शांति अता फरमाए। आमीन। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी बातें, अपने ख़यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।